हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र सर। आज की क्लास बच्चों होने वाली है ब्लड के बारे में। रक्त क्या होता है और ये ह्यूमन में, मनुष्यों में कितना पाया जाता है। और बच्चों यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। रक्त एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ब्लड कई बार पूछे गए हैं और इसके दृष्टिकोण से बच्चों आप लोग पढ़िए। और आज की क्लास में बच्चों सिर्फ ब्लड के देखते हैं, ब्लड के बारे में पूरा डिटेल करेंगे। तो ब्लड होता क्या है बच्चों? ब्लड एक कितना पाया जाता है ह्यूमन में, कितना होता है और इसका पीएच मान क्या है, ब्लड कितने प्रकार के हैं, इन सब को हम डिटेल से समझेंगे। पहले तो आप ब्लड देखते हैं, ब्लड होता क्या है उसके बाद बताते हैं। ब्लड वैसे बच्चों, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। जैसा कि आप ब्लड देख रहे हैं, इसमें वाइट बोर्ड में लिखा है ब्लड। ब्लड में क्या है? ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। फ्लूइड कनेक्टिविटी टिश्यू, यह सेल्स को कनेक्ट किए रहता है, जोड़ने का कार्य करता है ब्लड। तथा इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ब्लड की खोज बच्चों कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इसका पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। यह क्षारीय होता है तथा स्वाद में क्या होता है? यह नमकीन। और यह स्वस्थ मनुष्य में रक्त 5.5 लीटर होता है। एक एडल्ट व्यक्ति में, मनुष्य में, एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड कितना होता है बच्चों? 5.5 लीटर। और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड कम होता है। रक्त ब्लड स्प्लीन यानी प्लीहा में जमा रहता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, डिस्कवर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किसे कहते हैं? कौन किया था? विलियम हार्वे ने किया था। रक्त को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला ब्लड यानी रक्त ब्लड यानी रक्त, या इसको बोलते हैं खून भी बोलते हैं, और इसे रुधिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रुधिर। रक्त यानी या खून या रुधिर कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला क्या है? प्लाज्मा, और दूसरा क्या है आपका? रक्त कण या रुधिराणु, ब्लड कॉर्पसेल्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मा कितना होता है पूरी बॉडी में? प्लाज्मा कितना? 55 से 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और रक्त कण कितना होता है? 40 से 45% रक्त होता है। और रक्त कण या रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक हो गया आरबीसी, इसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, या इसका दूसरा भी नाम है आरबीसी का, क्या है? इरिथ्रोसाइट। दूसरा डब्ल्यूबीसी, या डब्ल्यूबीसी बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। और प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट। तीसरा क्या है? प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद क्लास पढ़ाते हैं। बच्चों इसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए ब्लड को, उसके बाद फिर बताते हैं। इसको फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप राइट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। पहले इसको रिवाइज क्या करना है? कुछ नहीं करना है रिवाइज में। ब्लड क्या होता है? रुधिर। कैसे? रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी
ऊतक है। अब ब्लड का कितना पीएच मान कितना होता है रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4। और मेल में पुरुषों में मेल में ब्लड कितना रहता है 5 से 5.5 लीटर तक, 5 लीटर। और फीमेल में कितना रहता है बच्चों, फीमेल में रहता है 5 लीटर तक, आधा लीटर कम। तथा यह क्षारी मतलब क्या होता है बच्चा, एक मानक होता है जिसका, जैसे कि एक मानक है, कोई मानक है जिसका यहाँ से मान लीजिए 1 और 10 के बीच में 7 है। ये 7 से ऊपर किसी का मान है तो वो बेस कहलाएगा यानी क्षार, और 7 से नीचे जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड। पीएच मान इसका कितना होता है, पीएच मान इसका 7.4 है। ये क्या है 7 से ऊपर है तो इसका पीएच मान क्या हो गया है 7.4। तो यह क्या कहलाएगा, यह क्षारीय होता है। अगर 7 से नीचे होता तो उसे हम कहते हैं एसिड या अम्ल। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पढ़ाते हैं। ब्लड के बाद बच्चों ब्लड 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है रुधिराणु या रुधिर के कण। तो प्लाज्मा में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा होता क्या है बच्चों। प्लाज्मा जैसे हम लोग शरबत बनाया जाए, शरबत चीनी पानी शरबत घोला जाए, ऐसा नहीं होता है कि ब्लड बॉडी में प्योर पूरा ब्लड ही होता है। शरबत देखिए बनाए चीनी और पानी का लिया जाए तो चीनी और पानी में अगर मिलाया जाता है तो देखिए आप पानी हो गया लिक्विड, द्रव हुआ। उसी प्रकार और जो चीनी है, चीनी हो गई कण, तो चीनी और पानी मिला दिया जाए शरबत। उसी प्रकार से बच्चों हमारे ब्लड में प्योर ब्लड में पूरा रक्त ही नहीं है, उसका एक दूसरा पार्ट भी होता है। वो दूसरा पार्ट क्या है, रुधिराणु या रुधिर के कण। और दूसरा पहला क्या है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा लिक्विड हो गया। यह शरीर में प्लाज्मा होता क्या है, यह शरीर में प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का तरल द्रव होता है। इसमें 90% भाग जल, 90% भाग जल होता है, H2 अर्थात जल होता है। तथा शेष 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं। इसमें पाई जाने वाली प्रोटीन फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रम्बिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, अक्सर प्लाज्मा में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंस कौन सा पूछा जाता है, प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन्स होती है, कौन कौन सा होता है, फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रम्बिन होता है। यह दोनों प्रोटीन क्या काम करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। प्लाज्मा बच्चों, प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाई जाती हैं, प्रोथ्रम्बिन तथा फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रम्बिन तथा फाइब्रिनोजन 2 प्रोटीन है पाई जाती, पूछा जाता है। यह प्रोथ्रम्बिन तथा फाइब्रिनोजन करता क्या है, काम क्या है। जैसे चोट लग जाए, हाथ कट जाता है, तो हाथ कट जाने के बाद देखिए कुछ देर के बाद वो थक्का जम जाता है। अगर थक्का ना जमे तो पूरा ब्लड बह जाएगा तो आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एक्सीडेंटल केस में देखिए आप, लगने के बाद ब्लड कुछ देर बाद ब्लड क्लॉट कर जाता है, थक्का बन जाता है। कहीं चोट लग जाए, हाथ कट जाए या कोई इस तरह से काम हो कि ब्लड रक्त से बहने लगता है, तो कुछ देर बाद वो ब्लड का थक्का जम जाता है। और जो थक्का जमाने में कौन सी प्रोटीन काम करती है बच्चों, बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है यह कि प्लाज्मा में कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, 2 प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन। यह फाइब्रिनोजन प्रोथ्रम्बिन बच्चों क्या काम करती है, ब्लड को थक्का जमाने का काम करती है। जब थक्का जम जाता है तो कुछ देर बाद देखिएगा ब्लड जो है बंद हो जाता है, बनाने का काम करता है। दूसरा क्या है, रुधिर कड़ी क्या है, या रुधिर कोशिकाएं। यह लगभग 40 से 45% भाग होता है।
यह रुधिर लगभग क्या होता है, रुधिर कणिकाएं कितने रहता है, 40 से 45% भाग होते हैं। 3 प्रकार की होती, कितनी होती है ये बच्चों, 3 प्रकार की होती। कौन कौन सा होता है, एक होगा आरबीसी, एक होगा आरबीसी है लाल रुधिर कणिकाएं, या इसी क्या बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। रुधिराएं, रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती, 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का दूसरा नाम होता है, दूसरा भी नाम है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का पूरा क्या नाम है, वाइट ब्लड कार्पसेल या श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसका दूसरा भी नाम है, क्या नाम है, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोथ्रम्बिन। इसको पढ़ा चुके हैं बच्चों। देखो इसमें लाल रुधिर कणिकाएं में क्या हो जाएगा, आरबीसी में, या रेड ब्लड कार्पसेल्स, इरिथ्रोसाइट। इसे क्या कहते हैं, इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। यह क्या होती है, मनुष्य में छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों ओर से बीच में दबी हुई अर्थात उभयाउत्तल बाइकॉन्वेक्स होता है। यह मनुष्य में छोटी भी होगी, चपटी, बाइकॉन्वेक्स के रूप में होती है। कौन से, आरबीसी। और दूसरा इसमें क्या पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। किसमें, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है तथा लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट, ऊंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ऊंट तथा लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्ज़ाम में, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, ऊंट या लामा में क्या आरबीसी पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा नहीं पाया जाता आरबीसी। इसमें क्या होते हैं, आरबीसी होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है, एक स्वस्थ मनुष्य में के शरीर में इसकी संख्या 45 से 50 प्रति घन मिलीमीटर होती है तथा इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिनों का होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। तो बच्चों रिमाइंड किया जाए, थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं आपको। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा बच्चों एक लिक्विड पदार्थ होता है, लिक्विड द्रव होता है, जो कैसे रहता है, पीले रंग का होता है बच्चों। यह प्लाज्मा क्या होता है, शरीर में कितना परसेंट, 90% जो है H2 होता है, जल होता है प्लाज्मा में। तथा इसमें 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है बच्चों, प्रोथ्रम्बिन तथा फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रम्बिन। फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रम्बिन बच्चों ये प्लाज्मा में क्या काम करता है, प्लाज्मा करता क्या है, यह ब्लड के थक्के को बनाने में मदद करता है। कौन, ये आपका फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रम्बिन जो प्लाज्मा में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वाले। और दूसरा नेक्स्ट बच्चों क्या पढ़ेंगे, रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं, इसका क्या कहते हैं बच्चों, यह लगभग किसमें कितना पाया जाता है, 40 से 45% भाग पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स, या इसे कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, या इसका दूसरा भी नाम है बच्चों क्या, इरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी इसका पूरा नाम श्वेत रुधिर कणिकाएं, वाइट ब्लड कार्पसेल्स, इसका दूसरा भी नाम है क्या, ल्यूकोसाइट। और तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। तो आरबीसी पढ़ेंगे बच्चों। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी यह छोटी, चपटी तथा गोल बाइकॉन्वेक्स के रूप में रहती है आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल बच्चों 120 दिन का होता है, 120 दिनों का आरबीसी का जीवन काल होता है बच्चों। और इसमें क्या क्या बात है, आरबीसी में जीवन काल। और इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है बच्चों। इसको रिवाइज करा दिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास पढ़ाते हैं आपको। आरबीसी के बाद बच्चों हम लोग श्वेत रुधिर कणिकाएं, जैसे वाइट ब्लड कार्पसेल्स। वाइट ब्लड कार्पसेल्स इसको, या इसको बोलते हैं, इसका दूसरा भी नाम है क्या, ल्यूकोसाइट। श्वेत रुधिर कणिकाएं, इससे नाम से ही आपको पता चल रहा है, श्वेत मतलब सफ़ेद। इसमें क्या होगा, इसमें होना क्या है, जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन ना पाने के कारण ही यह जो है फैट वो डब्ल्यूबीसी या श्वेत रुधिर कणिका कहलाता है। इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है।
बनता और बिगड़ता रहता है तथा इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस अब्सेंट होगा। तथा इसका जीवन काल, बच्चों ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन करिए कि WBC का लाइफ कितना होता है। WBC का लाइफ या जीवन काल 4 दिन का होता है। ये कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है? स्नोफिल नंबर 1, बेसोफिल, तीसरा न्यूट्रोफिल्स, चौथा मोनोसाइट और पांचवा लिम्फोसाइट। स्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स यह 3 WBC के पार्ट में से जो तीनों हैं, ये 3 वाले तीनों, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसको ये करता क्या है? बैक्टीरिया का भक्षण। बैक्टीरिया का भक्षण मतलब बैक्टीरिया को खाता है। फिर से एक बार रिमाइंड कर लो, 2 मिनट लगेगा। RBC पढ़ चुके हैं, रेड ब्लड कार्पेसिल्स, उसको एक दूसरा उपनाम दिए थे इरिथ्रोसाइट, ठीक है। उसके बाद WBC पढ़ रहे हैं अभी। WBC क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। तथा इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित, यानी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। किसमें? WBC में, इसलिए वह श्वेत रंग का दिखाई देता है, या श्वेत WBC, श्वेत रुधिर कणकार उसे कहेंगे। तो इसका क्या आकार क्या होता है? आकार अनिश्चित होगा, बनता और बिगड़ता रहता है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में पूछने के दृष्टिकोण से पूछा जाता है, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे SSC एग्जाम हो, चाहे नीट एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड का बहुविकल्पी एग्जाम हो, उसमें जो क्वेश्चन WBC से अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाता है कि इसका जीवन काल, लाइफ कितना होता है। तो लाइफ उसका सिर्फ 4 दिन का होता है। और इसमें कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? स्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये जो तीनों हैं बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। बैक्टीरिया का भक्षण मतलब खाना, भक्षण मतलब खाना। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट हम क्लास पढ़ाते हैं। नेक्स्ट बच्चों RBC पढ़ चुके हैं, WBC पढ़ लिए, और तीसरा पॉइंट क्या है आपका? प्लेटलेट या प्रोथ्रम्ब या थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट, प्लेटलेट या थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट, प्लेटलेट को क्या कहते हैं? थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं। यह क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। रुधिर की प्रति मिलीलीटर में इसकी संख्या कितनी होती है बच्चों? अंडरलाइन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। इसकी संख्या कितनी होती है? प्लेटलेट की संख्या कितनी? 2 से 5 लाख होती है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। नेक्स्ट बच्चों, ब्लड के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड, रुधिर के कार्य निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का परिवहन करना। दूसरा, भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। तीसरा, शरीर का तापमान नियंत्रण करना। नेक्स्ट, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करना। नेक्स्ट, हार्मोन्स का परिवहन करना। नेक्स्ट, जल संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट, संक्रामक रोगों से रक्षा करना। बच्चों ये तो रहा ब्लड के बारे में आज पूरा लेक्चर हुआ। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद बच्चों हम 2 मिनट के अंदर इस पूरे ब्लड का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आते हैं, चाहे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हो, चाहे वनडे SSC एग्ज़ाम हो, चाहे नीट के एग्ज़ाम हो, कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ब्लड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उसको मात्र 2 मिनट के अंदर आपको रिवाइज़ करा देते हैं। उसको भी आप स्क्रीनशॉट मारकर आप लोग रख लेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आप पढ़ाते हैं फिर। बच्चों ब्लड आज के लेक्चर में हम ख़त्म कर दिए हैं। आज उसको बच्चों हम 2 मिनट के अंदर आप रिवाइज़ करवा देते हैं, पूरा का पूरा रिवाइज़ करवा देते हैं। और ये भी रिवाइज़ बच्चों नोट कर लीजिएगा, ब्लड क्या है। देखें जैसे ब्लड क्या है? रक्त, रुधिर, क्या है? ब्लड क्या होता है पहले बच्चों? ब्लड एक क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है तथा ब्लड का pH मान 7.4 होता है। मेल में इसकी संख्या 5 से 5.5 लीटर। मेल में हीमोग्लोबिन ब्लड की संख्या कितनी होती है? मेल में 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर।
तथा ब्लड की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ब्लड के भाग कितने हैं? ब्लड के कितने भाग हैं? ब्लड के 2 भाग हैं, दो भाग। एक आपका प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा क्या होता है? 55 से 60% और रक्त कणिकाएं 40 से 45% होती हैं। रक्त कणिकाएं बच्चों 3 प्रकार की कौन कौन सी? एक आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स, दूसरा क्या है? डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पसेल्स, तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी को दूसरे भी नाम से जानते हैं एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बच्चों? 120 दिन का। यह इनकी संख्या, आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 40 से 45 प्रति घन लीटर। नेक्स्ट, निर्माण कहाँ होता है इसका? अस्थि मज्जा है, इसको बोलते हैं बोन मैरो। और इसमें केंद्रक क्या होता है? इसमें केंद्रक अब्सेंट होगा। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 4 दिन का। आकार इसका अनिश्चित होगा, और हीमोग्लोबिन इसमें क्या पाया जाता है? अब्सेंट रहता है, तथा केंद्रक इसमें क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। अब प्लेटलेट में, थ्रोम्बोसाइट में रुधिर, यह क्या करता है? प्लेटलेट क्या करता है? रुधिर का थक्का बनने में मदद करता है। कौन कौन से प्रोटीन से? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन। इससे प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? प्रोथ्रम्बिन तथा फाइब्रिनोजन। और इसका 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर इसकी संख्या होती है, और इसका जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 दिन तक। ब्लड के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का परिवहन करना, दूसरा शरीर का तापमान का नियंत्रण करना, तीसरा भोज्य पदार्थों का परिवहन करना, और चौथा बच्चों उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। बच्चों ये रहा आपका आज 2 मिनट में रिमाइंड करा दिए पूरे ब्लड। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्लास जो है, आज की क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम जो है कल पढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको।